स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। हमने इससे पहली क्लास में लीनियर इक्वलिटी पढ़ाया था, परंतु अब जो हम लीनियर इक्वलिटी पढ़ाने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने 5 रूल में डिवाइड किया है। ये 5 रूल आप फॉलो करोगे तो दुनिया का कोई भी कितना भी कठिन से कठिन सवाल है वो भी लीनियर इक्वलिटी का हो जाएगा। ये 5 रूल आपको फॉलो करने हैं। तो इसमें क्या है कि अगर जो हमारे 11th क्लास के अपनी बुक है एलिमेंट्री, तो उसके क्वेश्चन तो नॉर्मली बन ही जाते हैं वैसे ही, बट जो आप अच्छा क्वेश्चन करोगे कंपटीशन एग्जाम में जाकर के तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे मान लो एक फंक्शन आ जाए एफ एक्स, तो बराबर में एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं ये कहूँगी इसके हम लोग क्या निकालना है, इस फंक्शन को मुझे लीनियर इक्वलिटी की मदद से सॉल्व करना है। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला रूल है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए एंड फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स। उसके बाद ऑड पावर की जितनी ब्रैकेट्स हैं उनको हमको सॉल्व कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, जो गिवन वैल्यूज है उसको हमको फैक्टराइज करना है और उसके बाद में ऑड पावर वैल्यूज है उनको मुझे क्या करना है, फाइंड करना है हमारे पास में। आगे समझ आया। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल समझाएंगे तब समझ में आएगा। रूल नंबर सेकंड लिखो, ये लिख लो आप अपनी कॉपी में, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके फैक्टर क्या है, x-2 और x-3, ये इसके फैक्टर है। तो इसके लिए क्या करने वाला है, ये भी ऑड पावर है और ये भी ऑड पावर है। पहला रूल क्या है, फैक्टराइज द गिवन, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। दूसरा क्या है, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन। ये दोनों ऑड पावर हैं तो ऑड पावर वाले वैल्यूज को ले लीजिए और नंबर लाइन प्रिंट करिए। क्या है, x बराबर 2, यहाँ से 2 आया और यहाँ से x कितना है 3। इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है। तो तीसरा रूल क्या, फाइंड वैल्यूज ऑफ x4 विद द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब उन सब वैल्यूज को लो जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और उनको हमें रिमूव कर देना है। फंक्शन अनडिफाइंड दो जगह होता है। फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होता है, या तो इवन पावर वाले केस में या डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज में। कैसे, जैसे कोई फंक्शन वाली आ जाए f(x) बराबर में 1/x-1, तो यहाँ पे क्या है नीचे, ये अनडिफाइंड होगा। क्यों, कब x-1 बराबर 0, x की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो 1/1 - 1, ये क्या जाएगा 1/0। जिसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे अनडिफाइंड वाली वैल्यूज हैं उनको मुझे लेना है और उनको क्या करना है, रिमूव करना है हमारे पास में। तो आप लोगों ने सीखा कि कहाँ कहाँ रिमूव होता है, या फिर पावर इवन हो तब भी हम उसे रिमूव कर देते हैं। वो आपको एग्जाम्पल जब हम समझाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है कि जब हम इसे नंबर लाइन पे डाल देंगे तो पुट पॉजिटिव साइन फॉर द राइट मोस्ट साइड। तो जैसे सबसे राइट मोस्ट साइड 3 है, इसकी तरफ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। एंड देन चेंज द साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट्स ओनली। तो जितने हमारे ऑड पावर है, तो हम गए पहले 3 कहाँ हमारे यहाँ, देखो पावर क्या 1, तो पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे साइन चेंज होता है। उसके बाद हम गए 2 पर, 2 कहाँ यहाँ से मिला, 2 का देखो लेफ्ट में नेगेटिव है, तो जैसे ये ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लिया करो और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, सवाल से सुनने में आएगा। और उसके बाद क्या है, आप जानते हो कि यदि किसी क्वेश्चन में लीनियर इक्वलिटी में ग्रेटर है और ग्रेटर देन एंड इक्वल है, उसके लिए पॉजिटिव साइन इंक्लूड करते हैं। लेस देन और लेस देन इक्वल, उसके लिए नेगेटिव साइन इंक्लूड करते हैं। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। इन रूल को आप नोट कर लें कि 5 रूल है, ये हमें फॉलो करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल इज फैक्टराइज। दूसरी वैल्यू गेट द वैल्यूज एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तीसरी वैल्यू रिमूव करो उन फंक्शंस को जो अनडिफाइंड है, या तो इवन पावर में या ऑड पावर में, डिनोमिनेटर वाली पावर में। और उसके बाद में उनको, अब क्या है कि अनडिफाइंड फंक्शन कहाँ होता है, या तो इवन पावर या हमारे पास में हो। तो क्वेश्चन देखिए, ये जनरली डोमेन रेंज निकालने में बहुत मदद करता है। क्वेश्चन नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन है एफ एक्स, पहले अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट इतना बेहतर हो जाएगा। x3 - 6x का स्क्वायर प्लस 11x - 6, ये हमारे पास है और इधर रखा है ग्रेटर 0, लीनियर इक्वलिटी। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। आप ये बताइए, सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर आपको आने चाहिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये 9th में भी था और ये 10वीं में। इसके फैक्टर कैसे होते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसकी फैक्टर मैं डायरेक्ट लेता हूँ एफ है। इसके फैक्टर ये होंगे x-1, x-2 और x-3, ये इसके फैक्टर हैं और ये चल रहा है ग्रेटर। मैंने क्या किया है, इसके फैक्टर ही किए, ये फैक्टर मैंने हल किए। आगे समझिए। अब क्या है, सभी की पावर चेक करो कि पावर हमारे पास में कितने ऑड है कितने इवन है। अब आप ये बताइए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये तीनों क्या है, ऑड पावर है। वैल्यू ले लो, जहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। नंबर लाइन में चेंज करो। रूल नंबर 1 फैक्टराइज। रूल नंबर 2 गेट द ऑड पावर्स, ऑड पावर्स है। रूल नंबर 3
रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन, जो ये ऑड पावर्स है उनकी वैल्यूज को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो। यहाँ से 1 आएगा, राइट मोस्ट वैल्यू बढ़ती है 2 और ये 3, इस तरफ प्लस इंफिनिटी है और इस तरफ माइनस इंफिनिटी है। इसका साइन मैं रिप्रेजेंट करूँ, राइट मोस्ट में हमेशा क्या था पॉजिटिव, हमारे पास इस तरह से। और अब यहाँ से साइन चेंज होगा नहीं होगा, देखो इधर लेफ्ट में प्लस ही रहेगा या माइनस हो जाएगा। तो आप ये देखने के लिए 3 के पास गए, यहाँ पावर क्या ऑड पावर है तो साइन चेंज होता है, प्लस होता है माइनस। अब 2 गया, 2 कहाँ से मिला है यहाँ से, इसकी पावर क्या है ऑड 1 है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज होगा। यहाँ गए, यहाँ पे पावर क्या है इसकी 1, पावर क्या है ऑड तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव। इस तरह से चेक कर लिया। अब हमने देखा कि जो हमारे चेक हुए हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमारे पास क्या है तो यहाँ ये ग्रेटर 0 है, ना तो यहाँ पे कहीं इवन पावर और ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू, इसीलिए ये क्या है हमारे पास में यहाँ पे कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये मैंने थोड़ी देर रूल नंबर 5 बताया था, ग्रेटर है 0 से तो आप कौन सी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाली टेक कर लो। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है देखो 1 से 2, 1 से 2 में पॉजिटिव है और एक 3 से इन्फिनिटी, ब्रैकेट लगाएंगे कॉमा 3 से इन्फिनिटी। अब आप एक बताऊँ बच्चे, यहाँ पे क्या है कि यदि यहाँ इक्वल का साइन होता तो मैं 1 को भी लेता, अब मुझे 1 लेना नहीं है, 1 और 2 के बीच को लेना है। यदि यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो मैं 1 को भी लेता, तो इसीलिए ओपन इंटरवल आपको बता दें, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि केवल बीच की वैल्यू ना 1 को ले जाएगा, तो 1 और 2 के बीच को लेना है पॉजिटिव साइन मेरे पास में। दूसरा क्या है 3 से इन्फिनिटी, देखो यही तो है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ भी क्या है यूनियन, यूनियन मतलब दोनों को लेना है, इस पोर्शन को भी लेना है और इस पोर्शन को भी लेना है। 3 से इन्फिनिटी, 3 को भी नहीं लेना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, 3 से इन्फिनिटी कॉमा में। इस तरह तो सारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमें पता नहीं कहाँ तक है, इसलिए वो इन्फिनिटी। तो इसका क्या आ गया हमारे पास में, ये इसकी लीनियर इक्वालिटी, इसका आंसर क्या है ये, जहां जहां ये फंक्शन क्या है बढ़ेगा हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है देखो, इसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल इजी है, बड़े लीनियर इक्वालिटी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 4 की पावर 1 लेस देन 0, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इजी है। तो सबसे पहले क्या है फैक्टराइज, फैक्टर ऑटोमेटिक हुए पड़े हैं, ये फैक्टर हुए पड़े हैं नहीं हुए पड़े, बिल्कुल जी सारे इसके फैक्टर हुए पड़े हैं। अब क्या है उसके बाद क्या है कि सभी इवन पावर वैल्यूज को ऑड पावर वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कीजिए, ये है ऑड पावर, ये क्या इवन पावर, अब इसे ले रहे केवल ऑड पावर को ले रहे हैं। तो ऑड क्या आएगा हमारे पास में x प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई -4, तो नंबर लाइन ली और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट की -4 हमारे पास में हो गया -4। इसके बाद क्या है इस तरफ प्लस इंफिनिटी होता है, इस तरफ माइनस इंफिनिटी होता है। अब देखिए अब क्या है कि उसके बाद रूल नंबर 3 क्या था कि सभी अनडिफाइंड वैल्यूज को लीजिए। अनडिफाइंड कहाँ होता है फंक्शन, जहां इवन पावर हो या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं पर इवन पावर वाला है। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, रिमूव करने योग्य है या नहीं है। देखिए x माइनस 1, अब यहाँ पे बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ अगर 1, तो बच्चे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर इनटू में 0 प्लस 4, तो इसका मतलब क्या है बेटा 0 को किसी चीज मल्टीप्लाई करते क्या आता है 0, 0 क्या 0 से छोटा, ये तो गलत है, यानी यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1 जो हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या है 1 पे जब मैंने इसे टेस्ट किया अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है 0 आता है, परंतु 0 0 से छोटा नहीं है, कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए मुझे 0 को 1 को नहीं लेना है, इसलिए मुझे 1 जो मेरी वैल्यू आई है 1 उसको मुझे नहीं लेना है, इसलिए मैंने क्या किया इसे ओपन, इसका मतलब होता है वाइड वॉल, वाइड का मतलब है कि मुझे इस 1 को नहीं लेना है, ध्यान देना, क्योंकि 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, इवन पावर में 1 को चेक करके देखा 1 डाल करके कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए 1 को लेना नहीं है। 1 के ऊपर मैंने थोड़ा सा ओपन ब्रैकेट डाल दिया है, ध्यान देना इस बात के लिए। अब कुछ नहीं है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बस ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन था कि 1 को मुझे लेना नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ गए राइट मोस्ट में, ये थे हमारे पास में, ये राइट मोस्ट है, आप 1 के पास गए, 1 आपने चेक किया, 1 कहाँ है हमारे पास, 1 यहाँ है हमारे पास, 1 कहाँ है 1 यहाँ है, यहाँ गई, तो 1 के राइट मोस्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ से आए राइट में, लेफ्ट में, हमने देखा लेफ्ट में ये पावर इवन है ऑड है, पावर इवन है, पावर इवन में हमेशा साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। अब आए -4 के पास, -4 कहाँ है, ये रहा -4 यहाँ से, -4 यहाँ से लिया, इसकी पावर देखो क्या है पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साइन नेगेटिव हो गया हमारे पास। तो बच्चे इस तरह से हमें पता लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें हमेशा राइट मोस्ट पावर क्या होती है पॉजिटिव, राइट मोस्ट पावर क्या होती है पॉजिटिव, राइट मोस्ट पावर पॉजिटिव है, परंतु एक की जस्ट पास गए, एक पे क्या है पावर इवन, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, साइन चेंज नहीं होता। ऑड पावर वालों का साइन चेंज होता है, 4 4 यहाँ से मिला,
इसकी पावर क्या ऑड, तो पॉजिटिव का क्या बना दिया नेगेटिव हमारे पास में। अब मुझे यहाँ पे क्या सिंबल लिया हुआ है, लेस देन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास कि क्लियरली आप जानते हो लेस देन का मतलब क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। नेगेटिव वैल्यू कहाँ हमारे पास में, ये पोर्शन। तो आंसर क्या है हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से -4। -4 को लेना ही नहीं लेना, क्यों? आप लोग देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लेना है। इसलिए इसकी तरफ क्या जाएगा ओपन इंटरवल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। आगे समझ नहीं आया तो आपको बता दें कि ये जो ओपन इंटरवल होता है बच्चे, इसका मतलब होता है जैसे एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी और हमारे x की वैल्यू 2 से बड़ी और 4 से छोटी। इसका मतलब क्या है, ना 2 को लेना ना 4 को, 2 से तो बड़ी और 4 से छोटी। इसका मतलब 2,4 आ जाएगा। बीच की वैल्यू ले लेंगे 2 और 4 से छोटी। अगर या था 2 से बड़ी है x की वैल्यू और 4 से छोटी नहीं इक्वल, इसका मतलब 2 से बड़ी और 2 के बराबर भी हो सकती है, 4 से छोटी और 4 के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब यह क्लोज इंटरवल आ जाएगा 2 और 4। 2 को भी ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, 2 और 4 के बीच को भी ले सकते हैं। और अगर दिया जाए केवल x की वैल्यू 2 या 3, x की वैल्यू केवल 2 और 3 है, तो इसको कैसे डालेंगे कर रिवर्स उसमें। बीच का कंसेप्ट नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि x की केवल 2 ही वैल्यू लेनी है, 2 और 3, इसमें बीच का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ओपन, क्लोज और कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 4, क्योंकि यहाँ पे ये है लेस देन 0। इसका मतलब कैसे चेक करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यूज को, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य, देखिए सवाल कितने जीतेंगे, बस रूल फॉलो करते हैं बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये फंक्शन है f(x) कोई बराबर में x माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 3 की पावर 5 और ये ग्रेटर। चलो बच्चों चेक करते हैं। सबसे पहले क्या, गेट द फैक्टराइज, फैक्टर ये पहले से ही रूल नंबर 1। उसके बाद क्या है, गेट द ऑल ऑड पावर्स एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन रूट ऑफ ऑड पावर। देखो ये ऑड पावर है और ये ऑड पावर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2, यहाँ से x की वैल्यू आई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आई 3, और राइट बड़ी बड़ी पावर इधर लिखे जाते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ये समझ में आया? यहाँ से क्या है हमारे पास, अब ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, x पावर इवन है, ये इसमें क्या आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है अनडिफाइंड। एक्चुअल में सब इवन पावर पर अनडिफाइंड नहीं होता, परंतु चेक करते हैं। ये क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हटाना बराबर 0, फिर देखा x माइनस 1 बराबर 0। देखो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 1 आई। अगर यहाँ 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 की पावर 5 पावर 3 और ग्रेटर 0। तो ये सब कुछ क्या हो गया 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं नहीं नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं होता, 0 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी इस वैल्यू को हम लेंगे जरूर यहाँ पर, परंतु इसको लेना नहीं है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल कर दिया। x की वैल्यू 1 लेते ही ये फंक्शन पूरा क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। डाल दो भाई 1 डाल दो इसमें, या 0, तो ये पूरा आंसर आया इसका 0। क्या 0 0 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वही कह रहा है, इवन पावर पर और डिनोमिनेटर वाली पावर पर फंक्शन अनडिफाइंड होता, उसको एक बार आप चेक भी कर लो कि वो फंक्शन, कई बार इवन पावर वाली वैल्यू भी सही हो जाती है, हर इवन पावर पर अनडिफाइंड नहीं होता। और अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 0 तो 0 के बराबर तो हो सकता था ना हमारे पास में। तो क्या है कि कंप्लीटली हमें ये बात को फोकस करना है बेटा, इसमें जो इवन पावर है इसकी जो 1 रिजल्ट है उसको हमें 100% नहीं लेना है। अगला सवाल देखिए, अब तो सवाल नॉर्मल है। अब क्या है, 3 के पावर गए, राइट मोस्ट क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या साइन आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो 3 के पास गए, यहाँ पावर क्या है 5, ऑड है तो नेगेटिव, यहाँ पर आए। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 2 पे गए, 2 की पावर क्या ऑड, तो नेगेटिव का बन गया पॉजिटिव। 1 पास गए, 1 की पावर क्या है इवन, 2 है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता है। इसके बाद क्या है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब 0, क्या मतलब क्या है, पॉजिटिव वालों को लेना है। किसको लेना है, पॉजिटिव वालों को। पता है था रूल 5 में, जो ग्रेटर का साइन है बेटा उसके लिए पॉजिटिव, लेस देन का साइन उसके लिए नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनको लेना है मुझे। तो क्या कैसे, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है हमारे पास में। तो आप लोग कैसे लिखोगे कि क्लियरली मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, केवल मुझे ये कॉलम नहीं लेना है। तो इसका एक तो ये आंसर है, इसमें लिखने के लिए माइनस, देखो यहां से यहां ले ले और यहां से यहां ले ले, माइनस इन्फिनिटी से 1, एक तो ये यूनियन 1 से 2 हमारे पास
यूनियन, अब है 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। अब आप ये कह रहे होंगे सर आपने ओपन इंटरवल क्यों लिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, हमें इन तीन को भी नहीं लेना है। आया समझ नहीं आया? ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये लेस ग्रेटर का मतलब है इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ओपन इंटरवल ही आएगा, आपको ये 1 नहीं लेना है। अब ये तो एक ही बात है, -1 से 1 गए और 1 से 2 गए, 1 को ले नहीं गई, इसका मतलब ये तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच को लेना, 1 को नहीं लेना। तो डायरेक्टली लिख दूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्टली मैं कहाँ गया 2 पे, परंतु ऐसा करने से क्या है मेरा 1 बीच में आ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब क्या है, एक तरीका तो ये है लिखने का, ये लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास लिखने का कि मुझे, अब आप कहने लगे सर डायरेक्ट एकदम माइनस इन्फिनिटी से 2, नहीं बच्चे नहीं, माइनस इन्फिनिटी 2 करने पर बीच में 1 आएगा और 1 पर मुझे नहीं लेना है, क्योंकि इस पर वाइट बॉल है, वाइट बॉल का मतलब 1 पर मेरा अनडिफाइंड है, 1 को ही नहीं लेना बस। एक तो ये तरीके से लिख दिया। दूसरा तरीका सभी रियल नंबर में से बेटे इसको घटा दो, क्योंकि यही तो नेगेटिव है, दुनिया के सभी रियल नंबर में से 2 और 3 को घटा दो। अब 2 और 3 को हमने क्या है यहाँ पे 2 और 3 पर ओपन इंटरवल लगे हुए, देखो 2 की तरफ भी ओपन है, 3 की तरफ भी ओपन है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने 2 और 3 के क्लोज घटा देना, 2 और 3 के क्लोज को, यदि यहाँ ओपन है तो यहाँ पे क्लोज, क्योंकि रियल नंबर में से 2 और 3 को नहीं लेना है। और किसको नहीं लेना है, एक 1 को नहीं लेना है, यूनियन एक 1 को नहीं लेना, बस ये ठीक है भाई। सभी रियल नंबर लेना है इस पूरी लाइन में, केवल ये इंटरवल लेना है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच को नहीं लेना है, और 2 और 3 को भी नहीं लेना है, और एक ये वैल्यू नहीं लेनी है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा था अनडिफाइंड, एक 1 को ही लेना है। इस तरह से आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, चॉइस आपके हाथ में है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, देखो आएगा 3-4 एग्जाम्पल से आ जाएगा। अगला है x माइनस 1 की पावर 2। अच्छे क्वेश्चंस कराने के लिए मुझे थोड़ा सा इतना अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो, और आप इस चैप्टर के बाद जैसे रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे बेटा, कितने भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे डोमेन रेंज में, ये डोमेन पढ़ाने के लिए इतनी जरूरी है, नहीं तो डोमेन समझ में नहीं आएगा आपको, दूसरे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर पूरी मैथ का एक ताकत है, इसमें क्या है सिंबल ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल 0, देखो इस सवाल को बनाते हैं, बिल्कुल रिलेटेड है, फैक्टर इसके हो ही रहे हैं। ऑड पावर वैल्यूज को नंबर लाइन पे लो, ये लो नंबर, क्वेश्चन सिंपल है, ये रही ऑड पावर, ये रही ऑड पावर, यहाँ ऑड पावर क्या है x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगी 3। डिनोमिनेटर में और इवन पावर पे हमारे फंक्शन क्या होते हैं अनडिफाइंड, तो चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिक बात है यहाँ 5 रखूंगा बेटा, तो बटे में 5 या 5 क्या हो जाएगा 0, और जब पूरे के बटे में 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा फंक्शन अनडिफाइंड। इसका मतलब मुझे 5 नहीं लेना है, 5 मुझे नहीं लेना, वाई बॉल डाल दिया, क्योंकि 5 को लेती है तो मैं 5 रख दूं तो बटे में 0 आ जाएगा, और बटे में 0 का मतलब क्या अनडिफाइंड, इसलिए मतलब ऑड पावर जो डिनोमिनेटर की पावर होती है उसमें उस वैल्यू को नहीं लेना होता, 5 को नहीं लेना है, इसलिए मैंने इसे पहले ही वाइड बॉल बना दिया है, इसको नहीं लेना ओपन सर्कल से। अब इवन पावर अगर मैं 1 लेता हूं, चलो चेक करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, यहाँ पे 1 ही तो आएगा, 1 माइनस 1 0 इनटू में x माइनस 3 की पावर 3 ग्रेटर इक्वल 0, 1 माइनस 5 क्या बचा माइनस x पावर 3, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते क्या होता है 0 ही होता है, बटे में 0 से किसी बात करो 0 है, 0 ग्रेटर इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, 0 0 से बड़ा नहीं बट 0 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब बेटे 0 0 से बड़ा या 0 0 के बराबर, इसमें जो इक्वल का साइन है उसकी वजह से 0 0 के बराबर है, इसका मतलब मैं 1 को ले सकता हूं, इसका मतलब मैं 1 को ले सकता हूं, 1 को मैंने ब्लैक बॉल लिया, 1 को मुझे लेना है, 1 को मुझे लेना, भले ये इवन में है परंतु फिर भी मैं 1 को ले सकता हूं, किसकी वजह से कि 0 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 0 के बराबर तो हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, इसलिए अब मेरे को क्लियर कर देना है, राइट मोस्ट पावर इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, हो गया सवाल। एक 5 के पास गई, 5 से इधर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, इसके बाद लेफ्ट में आए 5 के पास गए, 5 पे क्या ऑड पावर, इसका मतलब पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आए 3 के पास, 3 को देखा नेगेटिव से जाना है, 3 के देखे 3 कहां से आ रहा है इस पावर से, इसकी पावर क्या है ऑड, तो नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव। 1 के पास गए, 1 की पावर क्या इवन पावर वाले का साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया मेरे पास। अब क्या है ये बोल रहा है ग्रेटर 0 से, तो मतलब किसको लेना है, ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव वालों को, तो किसको लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, तीनों को लेना है। तो कैसे, एक तरीके से दिए 1 को लेना है, इसको चलेगा माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से 3, परंतु 1 को लेना है तो डायरेक्ट लिख दूं माइनस इंफिनिटी से 3, क्योंकि 1 को बीच में जो 1 आएगा उसको ले लेना है, क्योंकि 1 को अब छोड़ना नहीं है, 1 का हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 को लेना है नहीं लेना, ये देखो बेटे
यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब 3 को मैं ले सकता हूँ, 3 को मैं ले सकता हूँ, इक्वल का साइन है तो 3 को मैं ले सकता हूँ। यूनियन, और क्या है 5 से इंफिनिटी। अब यहाँ 5 को नहीं लेना क्योंकि यहाँ 5 पे क्या लगा हुआ बच्चे, देखो 5 पे क्या लगा हुआ, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 5 को मुझे नहीं लेना है, अनडिफाइंड हो जाएगा, और नहीं लेने का मतलब है ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तरीका क्या है इसका आंसर लिखने का, सभी रियल नंबर इसमें से इसको छोड़ करके, तो इसमें से कैसे छोड़ गए, देखो इसके लिए माइनस, भाई सभी रियल नंबर उसमें से इस ब्लॉक को छोड़ करके, इस ब्लॉक में क्या 3 को लेना है, यहाँ 3 पर क्लोज ब्रैकेट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या जाएगा 3 पर ओपन ब्रैकेट, 5 पे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ 5 पे क्या जाएगा क्लोज ब्रैकेट हमारे पास में। आगे समझ नहीं आया कि बच्चे देख लिया करो, इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, सभी रियल नंबर उसमें से इस ब्लॉक को छोड़कर, 3 पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, छोड़ रहे हैं तो 3 पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ 5 पर यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ 5 पे क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट, तो सेलेक्ट करो, इसका भी आंसर है। तो चुटकियों में सवाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मेरा जो टारगेट था वो ये था, सवाल अच्छे सवाल को करने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रकार से। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन देखो, हमारी 10वीं एक्सरसाइज 1.1 के 10वें क्वेश्चन से सवाल रह गए थे 11 में से, अब लोग 11 क्वेश्चन सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस 3 बटे में x माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू, ये सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो बहुत वेरी कीजिए बच्चे, इधर साइड क्या कर देते हैं, 2 को पहले इधर ले आओ, सिंपली बना लो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये 2 इधर आ गया, माइनस 2 बटे 1 लेस देन इक्वल 0, इधर 0 रखो, देखो एलसीएम आया, पहले सॉल्व कीजिए इसे, x माइनस 2 सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है x माइनस प्लस 3 माइनस 1 से भाग किया तो x माइनस 2 बार गया, 2 इंटू में x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0, बना करो x प्लस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 बटे में x माइनस 2 और लेस देन इक्वल 0, x में से माइनस 2 गया तो माइनस का x, 3 प्लस 4 क्या होता है प्लस के 7 बटे में x माइनस 2 और लेस देन इक्वल 0। अब ये सवाल बन गया। अब यहाँ पे जो सवाल बनाया है तो सबसे पहले क्या है, माइनस एक्स प्लस 7 बटे में x माइनस 2, मैंने पहली क्लास में बताया था लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर अगर x पर नेगेटिव साइन आ रहा है तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड -1, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड। बच्चे जब इसमें -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -x का +x हो जाएगा, +7 का -7 हो जाएगा, और नीचे वाला सेम है, और ये जो लेस देन इक्वल ये हो जाए ग्रेटर देन इक्वल, जैसे ही -1 मल्टीप्लाई करते हैं -x के अंदर तो वो क्या होता है लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया हमारे पास। अब हमारा सिंपल सवाल है, इसकी पावर क्या है, करो फटाफट, ऑड पावर, इसकी पावर क्या है ऑड, नीचे वाली पावर क्या है डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले ऑड पावर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 7 आएगा, x माइनस 7 पावर 7 आएगी। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में इवन पावर किसी का नहीं है पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा डिफाइंड अनडिफाइंड होता है। 2 कहाँ आएगा इस तरफ, ये 2 आया, 2 को लेना नहीं लेना है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, नॉर्मल है बिल्कुल, 2 को लेना नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं 2 रख दूंगा बेटे यहाँ पे 2 - 2 ऊपर x माइनस 7 है, ये क्या आ जाएगा x माइनस 7 बटे 0, जिसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड में बटे में 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अब 7 को लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल का साइन, तो बोल्ड ब्रैकेट हमारे पास में। अब देखो आप लोग कि आप लोग जानते हो कि पहले मैं 7 के पास गया, 7 क्या है ऑड पावर, राइट मोस्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, 7 से लेफ्ट गया पावर ऑड है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, मैं 2 के पास गया, 2 के पास क्या पावर ऑड तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऑड तो है नहीं इसके अंदर। अब ये सिंबल है ग्रेटर का, किसका सिंबल है ग्रेटर का, ग्रेटर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वालों को लेना है, किसको लेना है पॉजिटिव वालों को ले हम, तो -2 को लेना नहीं लेना, एक तो ये ब्लॉक लेना है और बेटा एक इस ब्लॉक को लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इसमें आ रहा है पॉजिटिव इसमें आ रहा है, इसमें तो नेगेटिव आ रहा है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है।
तो क्या है हमारे पास में, इसको लेना माइनस इन्फिनिटी से टू को लेना नहीं लेना, नहीं लेना, अनडिफाइंड है, टू को तो रिमूव करना, ओपन यूनियन। 7 को लेना नहीं लेना, लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है, इसलिए मैं पहले कर देते 7 को तो लेना है, 7 को लेना है क्लोज इंटरवल से, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा क्या होता है ऐसे ओपन इंटरवल हमारे पास में। दूसरा तरीका क्या लिखने का, सभी रियल नंबर, ऐसे लिख लो सभी रियल नंबर, उसमें से कौन सा ब्लॉक नहीं लेना है, इस ब्लॉक को नहीं लेना है, 2 को लेना ही लेना है, यहाँ पे तो 2 को लिया नहीं गया था तो यहाँ पे ले लेंगे जब माइनस करते हैं। 7 को यहाँ पे लिया गया है क्लोज इंटरवल, तो 7 करके लगा देंगे ओपन इंटरवल, 2 और 7 में, तो 2 और 7 को ब्लॉक को नहीं लेना है, 2 को यहाँ पे लिया गया था तो यहाँ 2 को नहीं लेंगे। इस तरह से आंसर लिख दो, चाहे इस तरह से आंसर लिख दो, कई बार पेपर बोर्ड पे इस तरह से आंसर दिया, तो सबसे पहले आप आंसर को इस तरह लिख के फिर लिख दिया करो इस तरह से। आगे समझ आया, क्लियर और क्लियर, मेरा आंसर है, एक चुटकी में सवाल हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई फटीग नहीं, नॉर्मली आंसर आप प्रिपेयर कर दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तब आप स्वयं दे दोगे। और देखिए अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आपने बना दिया क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ करके, इजी आपने इस क्वेश्चन को बना दिया। 11वें के इसमें 4 पार्ट हैं, और कर लो, और 12वां भी ऐसा ही है, 13वां भी ऐसा ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस रूल दिमाग में होना चाहिए, फिर सवाल क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 11वें का 4th पार्ट डायरेक्टली। एक है x प्लस 3 बटे में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू कॉमा 2x प्लस 5, दो रकम है इसके अंदर, और x प्लस 7 और ग्रेटर इक्वल 3। ये है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसे सॉल्व करने के लिए 2 को इधर लाएंगे, ये फैक्टर तो पहले से ही x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 माइनस का 2 लेस देन इक्वल 0। किया सॉल्व, x प्लस 3 माइनस 2 इंटू में x माइनस 2 बटे में x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। सॉल्व कर लो, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 बटे में x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। x में से माइनस 2x गए तो माइनस का x प्लस के 7 बटे में x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। यहाँ पे माइनस का x आ गया, सीधा बात है पॉजिटिव को बनाना पड़ेगा, क्योंकि x को कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव में नहीं रखते हैं बच्चे। इसको माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 7 का माइनस 7 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल का ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। सिंपल तुरंत चेंज हो जाता है ये हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आया यहाँ पे x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। देखो ऊपर भी पावर भी ऑड है, नीचे वाली पावर भी ऑड है, परंतु नीचे वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं क्योंकि इस पे क्या जाएगा अनडिफाइंड। एक तो आंसर 7 है इसका, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक का 2 है, 2 को लेना नहीं है क्योंकि अनडिफाइंड है इस पर, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। 7 पे चेक किया, 7 को लेना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल, क्या है यहाँ पे इक्वल का साइन है। 7 से राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में देख रहे हैं 7 की पावर क्या है ऑड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 पे देखा 2 की पावर क्या है ऑड, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन सिंबल चेंज होता है तुरंत ही। अब क्या है कि ग्रेटर का सिंबल है, किसका सिंबल है ग्रेटर का, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव वाली वैल्यूज को लेना। एक आंसर तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2 को लेना नहीं लेना सुनिए, और दूसरा है 7 से इन्फिनिटी, 7 को लेना 7 से इन्फिनिटी ऐसे। दूसरा अब की बार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 बटे में x प्लस 7 और ये ग्रेटर इक्वल 3 को दला 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 7 माइनस का 3 बटे ग्रेटर इक्वल 0। एलसीएम लिया, x प्लस 7 आया, 2x प्लस 5 माइनस 3 इंटू में x प्लस 7 ग्रेटर इक्वल 0। 2x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 21 बटे में x प्लस 7 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है जी, 2x में से 3x गया क्या बचा माइनस का x, 5 में से 21 गए तो माइनस के 16 अपॉन में x प्लस 7 ग्रेटर। अब यहाँ पे वही आया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है नेगेटिव क्या बनाएंगे पॉजिटिव, बोथ साइड क्या कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस 16 क्या हो जाएगा प्लस 16 बटे में x प्लस 7 है ही, और ये बेटा ग्रेटर में क्या हो जाएगा लेस देन 0। ऐसे सॉल्व करना है, इसकी पावर भी ऑड है इसकी पावर भी ऑड है, परंतु ये डिनोमिनेटर में तो इसे लेना नहीं है। एक तो आंसर आया माइनस का 16, एक आया माइनस का 7, -7 पहले आएगा और -16 इधर आएगा क्योंकि छोटी वैल्यू इधर आती चली आपने।
इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन तो ऐसे रिलेट करते हैं, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। अब क्या है, 7 को लेना नहीं लेना क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, 16 को लेना है तो इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। हाँ जी बच्चे, अब क्या बेटा, अब बनाओ वैल्यू, तो ये राइट मोस्ट में क्या होता है पॉजिटिव, अब ये 7 की पावर क्या ऑड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 16 की पावर 4 वाले पावर क्या ऑड, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये लेस देन 0, इसका मतलब इसको लेना, नेगेटिव वाले को लेना, ना इसको लेना ना इसको लेना, क्यों, नेगेटिव वाले को लेना है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, ग्रेटर इक्वल का मतलब है पॉजिटिव, तो इस वाले सिंबल को लेना है। क्या 16 को लेना, बिल्कुल -16 को लेना है क्लोज इंटरवल। क्या 7 को लेना, 7 को नहीं लेना, -7 को नहीं लेना, ये इसका आंसर आ गया। आया समझ नहीं आया? तो अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मुझे निकालना है, ये दो रिजल्ट थे, एक ये, इसका आंसर ये रहा, एक ये, इसका आंसर ये रहा। अब मुझे निकालना है कॉमन सॉल्यूशन दोनों का रिजल्टेंट, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और ग्राफ बनाएंगे जिसमें मुझे दोनों का निकालना है। बच्चों को मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये नंबर लाइन मैंने लिया यहाँ पे, इसका क्या है पहले 2 और 7, ये 2 और ये 7, एक अच्छा सा बनाता हूँ मैं, यहाँ बना दूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, सवाल के क्वेश्चन को नोट कर लेना। हमने कॉमन सॉल्यूशन को लेना है, पूरी लाइन ड्रॉ की, पूरी लाइन, कितने पॉइंट है इसमें, एक -16, एक -7, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस का 16, माइनस का 7, यहाँ 2 और 7, यहाँ 2 और यहाँ 7, ये तो होता है। इसका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 कहाँ, ये जा रहा, 2 को लेना नहीं लेना, ओपन ऐसे, ये हमारे पास हमेशा ओपन, और 7 से इन्फिनिटी, 7 को लेना है, 7 को लेना है, इसलिए क्लोज ऐसे, 7 से इन्फिनिटी, 7 से इन्फिनिटी ऐसे, इन्फिनिटी इस तरफ जा रही है, 7 से इन्फिनिटी को लेना है, ठीक है। अगला कह रहा है -16 से -7 को लेना, -16 कहाँ है, ये रहा, इसको लेना, बिल्कुल लेना है इसको क्लोज इंटरवल, और 7 -7 कहाँ है, ये रहा, -7 को लेना नहीं लेना ओपन इंटरवल। अब इन दोनों के बीच कॉमन सॉल्यूशन को लेना, देखो बेटा यहाँ सिंगल है, यहाँ तक सिंगल है, यहाँ सिंगल है, केवल ये पोर्शन डबल रिपीट हो रहा है, ये कॉमन सॉल्यूशन है, जिसमें 2 टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट हो वो मेरा कॉमन सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन -16 को लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल आ रहा है, और 7 को नहीं लेना है, -7, तो यही मेरा आंसर है, फाइनल आंसर आ गया डायरेक्टली। क्योंकि इसी ग्राफ में जब मैंने दोनों की वैल्यूज को रखा, दोनों ग्राफ को रखा, तो ये पोर्शन मेरा डबल हो रहा है, ये दोनों में आ रहा है, तो ये भी दोनों में नहीं आ रहा, ये भी दोनों में नहीं आ रहा, पर ये यहाँ से आता है डबल है, इसीलिए इसको क्या लिया गया, फाइनल आंसर हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर अब 12वां देखिए, 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे देखो आ गया होगा आपको, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को करने पर आपको डोमेन रेंज भी समझ में आ जाएंगे, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन फंक्शन चैप्टर 12वीं में भी है, 11वीं क्लास में भी, और ये बहुत आता है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए पढ़ाई ऐसी करो कि आप कंपटीशन क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको हमें सीखना है, ना कि रटना है, हमें एक्सपर्ट बनना है, अच्छी मैथ सीखनी है। सवाल नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि भैया इसको ऐसे करो, -5 से ग्रेटर एंड इक्वल और 5 - 3x/2 और लेस देन इक्वल 8। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये कर लोगे तो 12वां 13वां तो शायद कर लोगे, तो इसे ढंग से देखो, 2 केस है इसमें, एक केस ये रहा और एक केस यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें एक बार इस वाले केस को ले लेते हैं, -5 से ग्रेटर इक्वल 5 - 3x/2, ये तो है हमारे पास में, मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है, मुंह इसकी तरफ, चोंच इसकी तरफ है, तो वैसे ऐसे लिख देता हूँ 5 - 3x/2, मुंह को इस तरफ खोल दो, बात तो एक ही -5, मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा पलट करके देखो, मुंह इस तरफ खुला हुआ, मुंह इसकी तरफ भी खुला हुआ है, इसकी तरफ इसकी टेल है तो इसकी तरफ इसकी टेल है, थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होती, 2 इधर चला जाएगा, 5 - 3x ग्रेटर इक्वल -10, -10 को इधर ले आओ, -3x ग्रेटर इक्वल, या 5 को इधर ले आओ, -10 -5 -3x ग्रेटर इक्वल -15, 3 से भाग कर दो, -x ग्रेटर इक्वल, 3 से भाग किया तो x, 3 से भाग किया तो -5। अब ये x क्या रहा नेगेटिव में, तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x को हमेशा क्या बनाते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का x ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 5, दोनों तरफ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब
21 ये इसे देखो 5 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल 8, ऐसी 2 इधर ले जाओ, 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल 8 दूरी 16, 5 माइनस 3 5 इधर ले जाओ, माइनस 3x लेस देन इक्वल 16 घटा 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल 16 को 5 के तो 11। अब x यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव में, तो बोथ साइड कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3x लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 11 पे हो जाएगा -11। बोथ साइड मैंने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू आएगी ग्रेटर -11/3। दोनों का हमें क्या निकालना है कॉमन सॉल्यूशन, तो ये है, इसको रिप्लेस करो, इसका कितना आ रहा है 5, ये तो 5 है, इसका कितना आ रहा है -11/3। देखो ये प्लस इंफिनिटी होता है, ये -/3, कहीं बीच में 0 होता है, हम तो ऐसे कंसिडर करेंगे रहा है। इसकी वैल्यू क्या -11/3, तो कहीं 0 छोटी तो होती है -11/3, इसकी वैल्यू क्या 5 भले अब 0 हटा दो, तो ये रिएक्ट करने में फायदा देती है कि नेगेटिव में लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। अब क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े अच्छी तरह समझना, -11/3 है, तो -11/3 से ग्रेटर -11/3 को लेना नहीं लेना, देखो इक्वल का साइन है तो लेना है, तो ये हमने क्लोज किया। और क्या है, ऐसे ग्रेटर कहाँ जाएगा, इस तरफ हमारे पास में। अब कह रहा है 5 व 5 से छोटा, 5 को लेना है नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल का साइन है, 5 को लेना है, देखो ये लिखोगे 5 को लेना है, इक्वल का साइन है, और उससे छोटा लेफ्ट तरफ, लेफ्ट का जाएगा इन्फिनिटी तक लेफ्ट जाएगा, उसी में देखो कौन सा पोर्शन डबल टाइम साइड हुआ, ये पोर्शन डबल टाइम साइड हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक 11/3 माइनस का, इसको भी लेना था तो -11/3 को लेना था, तो क्लोज इंटरवल, 5 को भी लेना है, 5 को लेना है तो क्लोज इंटरवल, तो ये मेरा क्या है फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आई होप तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रति क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अगली एक्सरसाइज का स्टार्ट कर देता हूँ मोड वाला, फिर उसके बाद तुम क्वेश्चन स्वयं बना लेना सारे क्वेश्चन। तो एक लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो वो क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में कराएंगे मोड का काम, तो आप इसको आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन को बनाना, जो डाउट है उसको पूछना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। फ्रेंकली आप पूछा करो, पूछोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हमने इसको और बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की है, और कहीं से क्वेश्चन करो, कहीं से क्वेश्चन पूछो, तो नॉर्मली हमें अपना कंसेप्ट मजबूत बनाना है और मैथ समय 100% आ जाएगी। थैंक यू।